अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब की परेशानियों को, मुसीबतों को अल्लाह पाक दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे मसालेदार फ्राई बैंगन की बेहतरीन सब्ज़ी तैयार करेंगे। सब्ज़ियों को अगर थोड़ा सा आप स्पेशल तरीके से और मज़ेदार तरीके से बनाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि सब्ज़ियों का कोई मुकाबला कर सकता है। सब्ज़ियां इतनी मज़े की बनती हैं, लेकिन ये वाले बैंगन आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतने मज़ेदार ये बैंगन तैयार होते हैं। तो रेसिपी देखें, एंड तक देखें, तभी समझ आएगी। और रेसिपी अगर समझ आए, पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास बैंगन है और ये मैंने लंबे साइज़ वाले बैंगन ले लिए हैं। आप चाहें तो गोल वाले ले सकते हैं, मैंने लंबे वाले ले लिए हैं। तकरीबन 1 किलो लंबे वाले मेरे पास बैंगन है। मैं एक बैंगन आपके सामने काट के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इनको मैं क्या करूँगी कि राउंड शेप में काटूँगी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखेंगे पीसेस का। तकरीबन 1.5 से 2 इंच का जो है एक पीस रखेंगे, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो जो बैंगन के पीसेस हैं वो टूटे नहीं। तो हमने इसको फ्राई भी करना है, पकाना भी है, तो इस वजह से मैं थोड़े से बड़े साइज़ के पीस रख रही हूँ। ये देख रहे हैं, ये तकरीबन 2 इंच का है, ये इतनी चौड़ाई इसकी होनी चाहिए। मैंने लंबे वाले लिए हैं, मैं फिर बता रही हूँ कि आप गोल वाले भी ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके बाद मैंने ऑयल लिया है। ऑयल आप उतना ही लें जितना ये इसमें इजीली फ्राई हो सके। तो तकरीबन 1 कप से ज़्यादा, 1 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं सारे के सारे बैंगन डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि बैंगन फ़ौरन से काट के मैंने ऑयल में डाल दिए हैं ताकि बैंगन हमारे काले ना हो। और इसके अलावा ये डंडी आप देख रहे हैं, ये भी मैंने रखी है, बस इसकी डंडी थोड़ी सी मैंने छोटी कर दी है। ये थोड़ा सा लुक में अच्छा लगता है। आपने अगर रिमूव करनी है तो बेशक आप कर सकते हैं, मुझे ये अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने ये डंडी रहने दी है। और अब मैंने तेज़ आंच पे बैंगन को फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, ये हल्के से गल जाए। हमने पूरा नहीं गलाना, तकरीबन 50% गलाना है, क्योंकि हम इसको मसाले में भी पकाएंगे। तो इतनी कसर हमने छोड़नी है कि जब हम इसको मसाले में पकाएं तो कसर पूरी हो जाए। तो ये देखें, बस हो चुके हैं। तकरीबन 3 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है और अब मैं इनको निकाल लूँगी। ठीक है, ये हो चुके हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने बैंगन को गलाना नहीं है, ऐसा ना हो कि जब हम मसाले में पकाएं तो बैंगन बिल्कुल गल जाए। बस ये हो चुके हैं, ये सारे के सारे बैंगन निकाल लेंगे। ये देखें, बस इस तरह से हो चुका है। इसको अब हम रखेंगे साइड पे। और ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने अभी बैंगन फ्राई किए थे। तकरीबन 1/2 कप मैंने ये ऑयल लिया है। अब इसमें हम मसाला तैयार करेंगे और मसाले में मेरे पास है 1 टीस्पून ये राई है, साबित जो राई के दाने होते हैं वो मैंने ले लिया है। और 1 टीस्पून मेरे पास मेथी दाना है, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है और 10 से 12 साबित वाली गोल लाल मिर्चें हैं। ठीक है, ये मसाले जाएंगे थोड़ा सा हल्का सा 1 से 2 सेकंड के लिए, बस इन मसालों को मैं कड़कड़ा लूँगी। और इसके बाद 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है ताज़ा। अभी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है, तो ये चला जाएगा ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी कि लहसुन पे हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी है, मीडियम आंच पे मैं लहसुन को फ्राई करूँगी। तो ये देख रहे हैं, बड़ा अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया लहसुन पे और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है लहसुन की। इसमें मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज डालूँगी और प्याज को भी थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी। ज़्यादा नहीं करना है, बस 1 से 2 सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। बस प्याज हमारे हल्के से नरम हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हल्के से जब नरम हो जाएंगे तब मैं इसमें डालूँगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 4 टमाटर भी डाल सकते हैं, मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ। मसालों में मेरे पास 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना भी आपके घर में पसंद किया जाता है। अब मैं क्या करूँगी, तकरीबन 1/2 कप जितना इसमें पानी डालूँगी और नीचे से आंच हल्की कर दूँगी। ऊपर से मैं इसको कवर कर दूँगी जब तक ये टमाटर हमारे अच्छे से नरम नहीं हो जाते हैं। उसके बाद हम इनको भून लेंगे जब हमारे टमाटर नरम हो जाएंगे।
तो ये देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये टमाटर अच्छे खासे नरम हो चुके हैं। और अब हमने मसाला भून लेना है। बेशक आप तेज़ आंच करके बस हमने मसाले की अच्छी भुनाई करनी है कि ये टमाटर बिल्कुल घुल जाएं और अच्छा सा मसाला बनके हमारे पास तैयार हो जाए। तो ये देखें तेज़ आंच पे मैंने मसाले को भून लिया है, टमाटर बिल्कुल घुल चुके हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला बनके हमारे पास आ गया है। इस तरह का मसाला तैयार होना चाहिए। और इस वक्त मसालों की माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, राई की और मेथी दाने की। तो इस तरह का मसाला जब तैयार हो जाए तो उसके बाद हमने इसमें डालने हैं बैंगन। आँच मैं नीचे से हल्की कर चुकी हूँ ताकि मसाला जले नहीं। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इसमें निकल कर आता है। तो मैं तकरीबन 10 से 12 इसमें कड़ी पत्ते डालूंगी। 4 मोटी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ, बगैर कटी हुई साबित मैं इसमें डाल रही हूँ 4 मोटी वाली हरी मिर्चें। और अब आएगा सबसे मज़ेदार, इसमें जो टेस्ट आने वाला है वो आएगा इमली के रस का। तकरीबन 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आप इसमें इमली का रस डालें, जितनी आपको खटास पसंद हो। और अब हमने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करूंगी। और आंच नीचे से मैंने हल्की रखी हुई है ताकि मसाला जले नहीं। और इसकी अच्छी सी हमने हल्के हाथ से मिक्सिंग करनी है। अगर आपको ड्राई फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ पे मिक्स करके और ऊपर से हरा धनिया डाल के आप दम पे छोड़ दें और 2 से 3 मिनट के बाद ये आपके बैंगन जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी। मैं तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। मुझे ग्रेवी चाहिए, इसकी ग्रेवी बड़ी मज़े की होती है तो मैं इसमें ग्रेवी रखूँगी। आपको ड्राई फॉर्म में चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या करना है। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है, हल्की आंच पे इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये देखें तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था। और ये अब ग्रेवी के साथ मसालेदार फ्राई बैंगन हमारे तैयार हैं। और माशाल्लाह से इस वक्त जो खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते की, जो एकदम से खुशबू उठी है ना, बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन माशाल्लाह से खुशबू आ रही है इसकी। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है ताकि हमारे बैंगन जो हैं वो टूटे नहीं। और ये तैयार हो चुके हैं। चूल्हा मैं नीचे से बंद कर चुकी हूँ और इसके बाद हमने इसको डिश में निकालना है। और ये देखिए फुल ग्रेवी के साथ हमारे मसाले वाले बैंगन जो हैं तैयार हैं। इस वक्त सारे मसालों की अचारी जो मसाले इसमें डाले हैं और जो कड़ी पत्ता डाला है उसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है माशाल्लाह से। आप ड्राई फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेवी पसंद है क्योंकि ये ग्रेवी बहुत मज़े की होती है, इस वजह से मैंने ये ग्रेवी वाले बनाए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आपको पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। इसको आप चाहें तो नान के साथ खाएं, चाहें तो पराठे के साथ खाएं, चाहें तो आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं। ये हर चीज़ के साथ इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही मज़े के लगने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि कैसे बने।